चाहत हुई तेरे नाम। ये ले हीरा बीबी, मैंने वारिस बाबा के कपड़े बदल दिए। खाला आज तो बहुत मजा आएगा, मैं वारिस को ले लूं? खाला आपको पता है आज बाबा आए थे हमें छोड़ने। बाबा आए? नूरी तुम जाओ अम्मी को भेजो। जी बुला के लाती हूँ। खाला आज तो बहुत अच्छा दिन है। नहीं अलीज़ा, आज बिल्कुल अच्छा दिन नहीं, आज बहुत बुरा दिन है। क्यों खाला? आज बहुत अच्छा दिन है, आज जोया आंटी भी नहीं है और मैं पूरे दिन वारिस के साथ ऐसे नहीं कहते हैं अलीज़ा। क्या हुआ हीरा बेटा, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? फाखरा क्या सोचेंगी? आपको उनकी पड़ी है और मैं यहाँ इसलिए परेशान हूँ कि आप फरीद को यहाँ क्यों लेकर आई हैं। इसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, इतना कुछ हो गया। शायद इतनी मुश्किल से मुझे इस घर में लेकर आए और आप फिर उसे लेकर आ गई हैं। तुम्हें पता भी है कि आज तुम फरीद की वजह से इस घर में वापस आई हो? क्या? हाँ, फरीद अशर के ऑफिस गया था और उसने वहां जाकर जोया की सारी चालाकियां बताई हैं कि वो किस तरह तुम्हारी जिंदगी में मुश्किलात पैदा कर रही है। और हाँ, ये भी बताया कि तुम दोनों के दरमियान ऐसी कोई बात नहीं है, ये सारी गलतफहमियां जोया ने पैदा की हैं। बस अब तुम फरीद की टेंशन मत लो और बाहर चलकर बैठो। आप जाए, मैं आती हूँ। मेरी जोया को मत ले जाओ, मेरी बच्ची को मत ले जाओ। मेरी बच्ची, मेरी मेरी बच्ची। ये क्या किया तुमने साहब? मुझे इस तरह छोड़ के क्यों चली गई? इंसान हूं, मुझे भी गुस्सा आ सकता है। अगर मेरी कोई बात बुरी लग गई थी तो गुस्सा थी मुझ पे तो लड़ लेती मुझसे। ना संगीन कदम क्यों उठाया था? जरा भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। मुझे किसके सहारे छोड़ के जा रही थी तुम? ये नहीं सोचा तुमने? भूल गई थी ना मुझे कि मेरा आगाज भी तुम हो और मेरा अंजाम भी तुम। नहीं सोचा तुमने मेरे बारे में, बस चली गई। बोलो क्यों छोड़ के गई तुम मुझे? जवाब दो मेरी बात का, बोलो। अशर मैं जानती हूँ जोया की याद आपके दिल से कभी खत्म नहीं होगी।
लेकिन उसके लिए खुद को खत्म करना भी तो दानिशमंदी नहीं, तो जिंदगी पड़ी। हम सबको आपकी जरूरत है अशर। प्लीज खुद को संभालें और चलकर कुछ खा लें। बात करो अशर प्लीज उठें, मैं आपके लिए खाना लगवाती। बात करो ना। बात नहीं करी तो मुझसे बोलो ना, कुछ पूछा है मैंने? सुना है अशर साहब अपनी वाइफ से बहुत मोहब्बत करते थे। हर शरीफ आदमी अपनी वाइफ से प्यार करता है, जबकि तो जिंदगी गाड़ी अच्छे से चलती है। सही कहा। मैंने उनकी हालत देखी थी, अजीब से हो गए थे, जैसे किसी को जानते ही ना हो। खुदा उन्हें सब्र दे और उनकी वाइफ की मफरत फरमाए। आमीन। देखते हैं अब सर कब आते हैं ऑफिस। हम कोशिश करेंगे कि उनकी गैर हाजिरी में उनके सारे काम खुद हैंडल करें और उनको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। गुड, ऐसा ही होना चाहिए। अगर ऑफिस में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे पास आ जाइएगा, ठीक है? जी बिल्कुल बेहतर। बेगम साहबा। हाँ बोलो नूरी, क्या बात? मैं पूछने आई थी कि आपके लिए खाना लगाऊं। आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। नहीं नूरी, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। जोया तो हमारे वजूद का एक हिस्सा थी, वो नहीं रही है तो लगता है कि जैसे कोई चीज खो गई है। वो तो फिर हमारे दिल से बहुत करीब थी। कह तो आप बिल्कुल ठीक रही हैं। सोया बीबी मुझे भी बहुत याद आ रही है। मेरा तो दिल ही भर आया। ठीक कह रही हो। ठीक है, तुम जाओ अशर और हिरा के लिए खाना लगा दो, मुझे भूख नहीं है। आपने देखा वारिस, आपके बाबा को क्या हो गया कि बड़ी अम्मी के जाने से उन्होंने हमसे भी सारे ताल्लुक खत्म कर लिए। ऐसा लगता है जैसे उनका हमसे तो कोई रिश्ता ही नहीं है। आओ नूरी। बीबी जी, वो मैं बेगम साहबा के कमरे में गई थी खाने का पूछने। ठीक है, लगा दो खाना। उनका दिल नहीं चाह रहा खाना खाने का, उन्होंने मना कर दिया। अम्मी भी खाना नहीं खा रही, अशर का भी दिल नहीं है, तो मैं खाना खाकर क्या करूंगी? तुम रहने ही दो। अगर आप कहें तो आपके और अशर साहब के लिए खाना लगा दो। तुम रहने दो, मैं जाकर अशर से पूछती हूँ। ठीक है जी, आप ही पता कर ले। जाती हूँ जी। अशर कब तक उदास बैठे रहेंगे? आखिर तो खुद को संभालना है ना। वैसे भी मरने वालों के साथ मरा तो नहीं जाता। क्या कहा तुमने? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? सोया मरी नहीं है,
जिंदा है, यही है मेरे पास, मुझसे बातें कर रही है। जोया जिंदा है। अशर, जोया जिंदा है हम सबके दिलों में। उसी की खातिर कुछ तो खा लें। मुझे भूख नहीं है, तुम जाओ। भूख लगेगी तो मैं जोया के साथ खाना खा लूंगा। जाओ यहाँ से। देख नहीं रही मैं और जोया बातें कर रहे हैं? तुम्हारे आने की वजह से जोया चली गई। जाओ जाओ। आज शी वी टॉकिंग। जाओ अशर, जाओ ना, बात कर रहे हैं हम लोग। जाओ गो। खाना खाओगे ना तुम? खाना लग गया है शायद, चलो खाना खाते हैं। चलो। पता नहीं अशर को क्या हो गया है। क्या हुआ मेरे बच्चे को? इतनी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जोया के मरने का उसके जहन पे काफी बुरा असर हुआ है। मैं खाने का पूछने गई तो कहने लगे कि मैं खाना जोया के साथ खाऊंगा, तुम कमरे से जाओ। हिरा, तुम्हें अशर का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। उसकी ज़हनी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। और हो भी कैसे? जोया उसकी बचपन की चाहत थी। अरे मेरे इतने मना करने के बावजूद उसने जोया से शादी की। मेरी मुखालिफतों के बावजूद वो हमेशा उसकी हिमायत करता था। अगर जोया के नसीब में औलाद का सुख होता तो शायद उसे ये सब करने की जरूरत ही ना पड़ती। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। हिरा, तुम कोशिश करो कि अशर को इस ज़हनी कैफियत से बाहर निकाल सको। और ये काम सिर्फ तुम कर सकती हो। अम्मी, मैं तो खुद यही चाहती हूँ। मैं अशर के लिए बहुत परेशान हूँ। उन्होंने तो खाना पीना ही छोड़ दिया है। ठीक है, मैं देखती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है फरीद, बहुत टेंशन में लग रहे हो। आज तो ऑफिस से भी जल्दी आ गए। हाँ, बस टेंशन भी बड़ी अजीब चीज है, बिल्कुल महबूबाओं की तरह। जितना पीछा छुड़ाओ उतना करीब आती जाती है। अच्छा जी, तो कितनी महबूबाएं हैं आपकी? तेरे लिए तो मेरी परेशानियां मेरी महबूबा बन गई हैं, पीछे नहीं छोड़ती। क्या बात है फरीद? ऐसी मैं सोच रहा था कि जिंदगी भी क्या चीज है, हमेशा साथ साथ रहती है और जब साथ छोड़कर जाना होता है तो
बेवफाई करने में एक लम्हा नहीं लगा। किसकी जिंदगी ने किसके साथ बेवफाई कर दी? एक जानने वाले हैं मेरे, आज उनकी वाइफ की अचानक डेथ हो गई। इसी के बारे में सोच रहा था। सैड। फरीद तुम फ्रेश हो जाओ, फिर हम कहीं बाहर लंच के लिए चलते हैं। प्लीज फरीद उठ जाओ ना, इससे तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, मैं 10 मिनट में फ्रेश होकर आता हूँ, तुम चलो। थैंक गॉड आज फरीद ने मेरे साथ जाने से इनकार नहीं किया।